जाने वाले नशे चढ़ते भी जल्दी हैं तो उतरते भी जल्दी हैं। सुबह को नशा करोगे शाम तक उतर जाएगा, और शाम को नशा करोगे वो सुबह तक उतर जाएगा। लेकिन ये भक्ति का नशा ऐसा नशा है, ये पहले कभी किसी के ऊपर चढ़ता नहीं, और चढ़ जाए तो बोलो उतरता नहीं। ये है भक्ति के नशे की बात। प्रेम दीवानी मीरा के ऊपर नशा सवार हुआ, घर परिवार का परित्याग करती है, गांव की गली में भगवान का कीर्तन करती है, उनका घोड़ा अनुवाद करती है। तो राणा कहता है, अरे मीरा तूने तो मेरे कुल खानदान की नाक ही कटा दी, अब तू हमारे घर में नहीं रहेगी। नाना भांस से सताया, जहर तक दिया गया, परमात्मा का नाम लिया, मीरा उसका पान कर गई, उसका बाल बांका नहीं हुआ। बाद में सोचा कि ये तो मरी नहीं, तो उसे सर्प का पिटारा भिजवाया गया। बोले जब सर्प के पिटारे को मीरा खोलेगी तो सर्प निकलेगा, इसे डसेगा, मीरा का अंत होगा, ये मारे जाएगी, मेरे कुल खानदान की बदनामी बच जाएगी। लेकिन बताओ मीरा के ऊपर कुछ हुआ? जहर भेजा तो अमृत बना भगवान की करुणामयी निगाहों को पढ़ते ही पढ़ते। और आज सर्प जो भेजा है पिटारे वाला, वो सर्प नहीं रहा, भगवान की निगाह पड़ते ही पिटारे को खोला है तो सुंदर हार बन के तैयार हुआ। भगवान की ऐसी कृपा। बैरागी बनना है तो ऐसा बैरागी बनना। कहा है कि श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मस्तानी हो गई। अरे श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा 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 दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की चूनर कैसी मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग की मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। प्रेम रंग में भई दीवानी लोक लाज सब छोड़ी, श्याम रंग में भई दीवानी मीरा जी ने ओढ़ी। अरे वृंदावन की वही नगरिया हो, हाथ ऊपर, मौन नहीं, समझ में नहीं आया तो कह दो। बड़े बूढ़े को बालक है और बराबर इनको भैया है। हाँ शर्मइयो मती, मैं टाइम पास करने वाला हूं ही नहीं, आप लोग पहले से मेरे बारे में परिचित हैं, मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में ना आया तो कहो, कहूं ऐसा ना अंग्रेजी में गा रहे हो, हिंदी में चल रहा है तो फिर हाथ नीचे काहे को ऊपर करो जे और प्रेम दिखाओ। अरे श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा 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 दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोले कि मीरा जैसा बैराग जब तक हृदय में धारण करोगे नहीं, तब तक भगवत भक्त आप कहलाओगे नहीं।
बोले ऐसा वैराग्य होना चाहिए व्यक्ति के अंदर जैसा वैराग्य मीरा के अंदर भगवान की कृपा से हुआ। बैठ जाओ, कोई बात ना है। हाँ, बोले जब तुम वैरागी बनोगे तो नीचे शब्द आता है ता का तात्पर्य है कि आप तपस्वी बनो, तप करो। क्योंकि नवदा भक्ति में भी कहा गया है प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। तो भागवत का यही तात्पर्य है, भक्ति मार्ग पर यानी भक्ति मार्ग का ज्ञान कराने वाली, बुरे चीजों का परित्याग कराने वाली और एक तप के बल भगवान को प्राप्त कराने वाली जो चीज है वो है भागवत। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, ये वही भागवत है जिस भागवत से माता भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हुआ था। माता भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के तीर्थ स्थलों पर जब गई है दर्शन करने के लिए, तो मथुरा के करीब यमुना के नजदीक में जब पहुंची तो मैया की और पुत्रों की तकदीर में बदलाव हुआ था। जो मैया बूढ़ी थी वो मैया तो हो गई जवान, और पुत्र जो जवान थे वो हो गए बूढ़े। तो एक मां ने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा कि मेरे बेटा, मेरे पुत्रों के साथ में ये क्या हुआ। तो मैया ने रोना प्रारंभ किया, रो रही है और सोच रही है कि ऐसी दुनिया की कौन सी मां होगी जो अपनी संतानों के ऊपर बुढ़ापा देखे और खुद को वो जवान अपनी आंखों से देखे। मेरे जैसी अभागी मां दुनिया में कोई नहीं होगी। माता भक्ति जब रोई, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती सरस्वती सभी नदियां आकर के स्त्री का रूप धारण करके रोने से रोकने का प्रयास करती हैं। उसी यमुना के करीब में देवयोग से नारद जी का पदार्पण हुआ। नारद की कृपा हुई, उन्हीं नारद की कृपा से माता भक्ति ज्ञान वैराग्य को भगवत चर्चाएं सुनने के लिए मिली, जिनसे उनकी हर पीड़ा का हरण भगवान ने किया और उनकी पुनः पहले वाली अवस्थाओं में परिवर्तित किया है। ये भगवान की ऐसी कृपा हुई है भागवत श्रवण करने से। सूत जी महाराज कहते हैं, ये माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य का ही दुख दूर नहीं किया। हाँ, एक दक्षिण प्रदेश में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे सज्जनों। उनका नाम था आत्मदेव। बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे भी थे, शिक्षित भी थे। लेकिन भगवान की कृपा इनके ऊपर ऐसी थी कि जब इनका विवाह हुआ और जो विवाह करके स्त्री आंगन में आई, उस स्त्री का नाम था धुंधली। और नाम ही धुंधली नहीं, इसके कर्म भी धुंधले थे। पति आ जाते हैं तो दुनिया में इससे बड़ी कोई पतिव्रता नहीं है, और पति की जरा सी नजर हट जाती है तो फिर इस स्त्री से बढ़कर के कोई निकृष्ट स्त्री नहीं है। ऐसा स्वभाव। धीरे धीरे आत्मदेव आंगन में रह रहे हैं, बड़ा दुख आंगन में प्राप्त कर रहे हैं। आज धीरे 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 जब काफी समय व्यतीत हुआ तो देखा है महाराज ने कि अभी तक आंगन में कोई संतान पैदा नहीं हुई। महाराज के आंगन में भैया एक गाय माता और है। इधर तो स्त्री के गर्भ से किसी बछड़े या बछिया का जन्म नहीं हुआ। दूसरी बात,
उधर आंगन में कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति भी नहीं हुई। महाराज आत्मदेव आंगन में कोई वृक्ष लगाते हैं फलने और फूलने के लिए, वो वृक्ष फलता फूलता नहीं, वो सूख जाता है। अब तो हृदय में बड़ा दुख हो रहा है, क्या करूं विधाता, क्या मेरे जीवन में ये कष्ट किसी मेरे कुकर्म के द्वारा आ रहे हैं? मैं इतना सब कुछ धर्म का कार्य करता हूं, लेकिन आज मेरे जीवन में ये सब मैं क्या देख रहा हूं? एक बात और बताऊं मैया भैया, प्राणी अपने जीवन में मरने का जो संकल्प लेता है ना, मरने की जो बात उसके हृदय में आती है, वो मरने की बात तब आती है जब उसकी सुखमय दिशाएं होती हैं। उन दिशाओं से सुख मिलना बंद हो जाता है। उन दिशाओं से, जिन दिशाओं से कभी सुख मिलता है, उन दिशाओं से सुख ना मिलकर के जब दुख मिलना शुरू हो जाता है, तब प्राणी सोचता है कि विधाता अब तो तू दुनिया से उठा ले। आत्मदेव ने सोचा आज मेरी वो दशा है कि अपने आंगन में कोई वृक्षारोपण करता हूं, कोई वृक्ष लगाता हूं फलने फूलने के लिए, वो वृक्ष फलता फूलता नहीं, सूख जाता। आंगन में मेरी पत्नी है, वो भी मुझे कभी सम्मान नहीं देती, वो सदैव अपमान करती रहती, क्या कर। और मन में विचार कर रहे हैं कि वो घर घर भी क्या है, क्योंकि कहा है कि अरे गृहिणी के बिन घर सूना है। भैया कि अरे गृहिणी के बिन घर सूना है, और वह सूनी संतान बिना। अरे गुरुकुल सूना ज्ञान बिना, और गुरु भी सूना ज्ञान बिना। गुरुकुल सूना गुरु बिना, और गुरु भी सूना ज्ञान बिना। वो घर भी क्या जिस घर में कोई गृहिणी न हो, स्त्री को एक घर की लक्ष्मी कहा गया है। अरे गृहिणी के बिन घर सूना है। प्रधान जी, अरे वह सूनी संतान बिना। अरे गुरु बिना गुरुकुल है सूना, गुरु भी सूना ज्ञान बिना। गुरु बिना संतान का एक पिता होता है जो संतान की खातिर दुनिया के कष्ट सहन कर लेता है, दर बदर जाकर के ठोकर खाता है। मेरा परिवार, मेरे बाल गोपाल घर में अच्छे से रहे, क्या नहीं करता एक बाप। और जिन बच्चों के बीच से उसका ऐसा भगवान हट जाता होगा,
उन बच्चों के क्या हालात होंगे। बेटी बेटा का वो बाबुल आंगन से रम जाता हो। हाय भगवान कोई बता उस आंगन की ये दशा क्या हो। हाय भगवान बिना ये हाथ न सोहे कुकरम की कहने क्या कर्म बिना। कहा कि गृहिणी के बिन घर सूना है वह सुनी संतान बिना। ऐसी गृहिणी के बारे में महाराज आत्मदेव विचार करते हैं। नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वैसे तो ये कहा गया है जिस आंगन में स्त्री की पूजा न होती हो, जिसका तिरस्कार होता हो, जिसका अपमान होता हो, उस घर में देवता नहीं, वहां में तो कोई और ही वास करे। हाँ, और जहां स्त्री की पूजा होती है, देखिए मंदिर कई हैं, विद्या मंदिर, विद्यालय को भी मंदिर कहा जाता है, जिसमें हम पूजन करते हैं उसे भी मंदिर कहा जाता है। और एक अपना घर है, ये भी एक तरीके का मंदिर है। और ये ऐसा मंदिर है, इसी मंदिर से सबका जन्म होता है, सबका भरण पोषण होता है और लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इसी मध्यांतर में जो भगवान की कथा में दान आया है, उन दानदाताओं की सूची कुछ इस प्रकार से है। ये 100 रुपया अजयपाल सिंह प्रधान जी